दोस्तों मात्र एक कैंडल से आप 80 से 90% टाइम ये पता कर सकते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और या नीचे की तरफ जाएगा। आज मैं आपको एक ऐसी ही सीक्रेट स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूँ जिसमें आपकी एंट्री हमेशा बॉटम पे होगी और ट्रेड लेते ही मार्केट में 80 से 90% टाइम आपको इस तरीके से मूव देखने को मिलेगा। ये स्ट्रेटेजी देखो हर टाइम काम करती है। देखो यहाँ पे इस दिन प्रॉफिट हुआ था, इस दिन प्रॉफिट हुआ था, इस दिन लॉस हुआ था, इस दिन भी प्रॉफिट हुआ था, इस दिन भी प्रॉफिट हुआ था। और दोस्तों मैं इस स्ट्रेटेजी को 2 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया है यूज करते हुए और ये इस मंथ का पीएनएल है इस स्ट्रेटेजी का, गोल्ड का। और पूरा पीएनएल मैं इसका टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा आपको प्री मार्केट एनालिसिस की इसके अंदर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये हुआ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कल ये हुआ था, 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये हुआ था। इसकी सबकी कोई जरूरत नहीं है। आपको ओवर एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं करना है इसमें कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है। इस स्ट्रेटेजी में आपको कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क बिल नहीं करने हैं। प्योर प्राइस एक्शन बेस ही स्ट्रेटेजी है। इंडिकेटर्स इस स्ट्रेटेजी के अंदर नहीं है कि यहाँ पर ये RSI है, यहाँ पर ये मूविंग एवरेज, कोई इंडिकेटर की हमें जरूरत नहीं है। बस 3 स्टेप आपको फॉलो करने, जो हम सेटअप सीखेंगे उसको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर ये सेटअप बन चुका है। उसके बाद में आपको ट्रेड डालना है, सेटअप, टारगेट पॉइंट, एसएल आपको लगा देना। बस 3 स्टेप इसके अंदर आपको फॉलो करने हैं। देखो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में मेरे को देखो 2 साल लगे थे। तो ट्रेडिंग ना गेट रिच क्विक स्कीम बिल्कुल भी नहीं है। आपको समय लगेगा रूल, डिसिप्लिन और सेटअप सीख के फिर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। देखो ये स्ट्रेटेजी सिखाने का मेरा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट गोल ये है कि 5 मिनट के देखो टाइम फ्रेम में 288 कैंडल्स बनती है और आपको उनमें से एक कैंडल पकड़ना मुझे सिखाना है कि अगर उस कैंडल में आपका व्यू अपसाइड के लिए है ना, तो मार्केट 70 से 80% टाइम मार्केट अपसाइड के लिए जाए, और अगर डाउन साइड का आपका व्यू है तो मार्केट 70 से 80% टाइम मार्केट डाउन साइड के लिए जाए। और मैं आपको कोई भी स्ट्रेटेजी को प्रूवन सिखाता हूँ जिसको मैं खुद यूज करा हूँ, फिर उसमें प्रॉफिट बना, उसी के बाद में मैं आपको वो स्ट्रेटेजी देता हूँ। और देखो एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी भी हो, ठीक है, प्रॉफिट भी बने, इसीलिए मैं आपको ये स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर आप एक कैंडल पकड़ सकते हो, प्रूवन स्ट्रेटेजी है और इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी है। आपको मात्र 3 स्टेप एंट्री मेथड्स को फॉलो करना है। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 में एंट्री आपकी हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन स्टेप 1 सीख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। देखो स्टेप 1 है हमारा आइडेंटिफाइड ट्रेंड। आपको ट्रेंड का भाई पता होना चाहिए, मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, मार्केट में अप साइड का ट्रेंड चल रहा है या डाउन साइड का ट्रेंड चल रहा है। अगर आपको देखो ट्रेंड देखना नहीं आता ना, तो मैं इस स्ट्रेटेजी में तो आपको ट्रेंड देखना बिल्कुल भी नहीं सिखा सकता क्योंकि क्लास बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो कि ट्रेंड, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास ना ट्रेंड के ऊपर लेके आ जाऊंगा। और बाकी जब तक वो क्लास आएगी तब तक मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा कि गोल्ड का भी कौन सा ट्रेंड चल रहा है और निफ्टी का कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। वहां पे मैं रेगुलरली आपको ट्रेंड बता दिया करूंगा। तो उससे क्या है कि आपका ट्रेंड नहीं देखना पड़ेगा और जो भी आप हमारा सेटअप बनेगा उसी अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हो। जिनको ट्रेंड पता नहीं होता ना, उनकी सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है? यही होती है कि मार्केट देखो भाई इतना ऊपर जा चुका है, अब तो मार्केट यहाँ से गिरना चाहिए, यहाँ से भी गिरा था, अब यहाँ से भी मार्केट गिरना चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट आ चुका है, अब तो गिरना ही चाहिए। तो देखो मार्केट हमारी सोच से नहीं चलता है कि मार्केट अब इतना ऊपर जा चुका है ना तो अब गिरना चाहिए, नहीं। मार्केट अपने हिसाब से चलता है, मार्केट के अकॉर्डिंग ही हमें हमारी सोच रखना है। मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें अपसाइड का ही ट्रेड प्लान करना है, ये नहीं कि अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, मार्केट का कोई अनुमान नहीं, मार्केट कितना भी ऊपर जा चुका है, तो ये गलती हमें नहीं करनी है। अब देखो दोस्तों स्टेप 3, तो मार्केट हमें पता है कि हायर लो में चल रहा है, तो हमें अपसाइड का ट्रेड लेना है। तो अब जैसे ही मार्केट में देखो इस तरीके से डाउन साइड के लिए पुल बैक आएगा, 2-3 कैंडल्स इस तरीके से बनेगी, ठीक है। कम से कम पुल बैक में 2 कैंडल या 2 से ज़्यादा कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। और दोनों कैंडल्स की क्लोजिंग नीचे की तरफ होनी चाहिए कि पहली कैंडल की देखो क्लोजिंग यहाँ पर है और दूसरी कैंडल की क्लोजिंग ना पहली कैंडल की क्लोजिंग की नीचे की तरफ होनी चाहिए, यहाँ तक मान लो चाहिए। अब इसकी क्लोजिंग तो यहाँ पे है और इसकी यहाँ पे तो नीचे की तरफ है, तो कम से कम 2 कैंडल का पुल बैक हमें चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखो 3 कैंडल का पुल बैक है, ठीक है। अब जैसे कोई भी हमें अपसाइड का ट्रेड लेना है तो एक ग्रीन कैंडल जो हमारी हो सकता है वो कहीं पर भी बन सकती है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर ये बन रही है, तो वो ग्रीन कैंडल ना हमारी जो लास्ट कैंडल रेड कैंडल बनी हुई है ना, उसके लो की लिक्विडिटी लेनी चाहिए, ठीक है। मतलब उसके नीचे इस तरीके से विक निकालनी चाहिए। अब ये कैंडल इस तरीके से नीचे की तरफ गई होगी, ठीक है, इसका लो की लिक्विडिटी ली होगी और लो की लिक्विडिटी लेके
फिर वो इसके 50% के ऊपर क्लोज हो जानी चाहिए। जो हमारी रेड कैंडल है ना, उसके 50% के ऊपर उसकी क्लोजिंग हो जानी चाहिए। जैसे ही इसकी क्लोजिंग होगी तो हम ट्रेड के लिए रेडी हो जाएंगे। सेटअप अभी नहीं बना हमारा। अब देखो, आपका डाउट आएगा कि हमें इस तरीके की क्लोजिंग क्यों चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही डाउट है। तो देखो, मार्केट अपसाइड के लिए जा रहा है, तो अब अगर मार्केट को अपसाइड के लिए ही जाना है तो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में बायर्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होगी तभी तो मार्केट अपसाइड के लिए जाएगा। और सेलर्स की भी हमें ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि जब कोई सेल करेगा तभी तो हम बाई कर पाएंगे। तो जब मार्केट पिछली कैंडल के लो की लिक्विडिटी लेगा ना, इस तरीके से कि इस कैंडल का लो तोड़ा, यहाँ पर सेलर आए, फिर इस कैंडल का लो तोड़ा, फिर यहाँ पर भी सेलर आए, अब इस कैंडल का भी लो तोड़ेगा तो यहाँ पर सेलर आएंगे। तो जब यहाँ पर बहुत सारे सेलर आएंगे ना, तो मार्केट अप साइड के लिए चला, डिमांड ज़्यादा है, तो बड़े प्लेयर यहाँ पर बाई कर लेंगे। और जैसे ही वो यहाँ पर बाई करेंगे तो बाई की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। और ये कैंडल जैसे ही इसके 50% पे क्लोज हो जाएगी, तो कोई भी कैंडल देखो 50% पे क्लोज नहीं कर रही थी पहले, तो ये क्लोज हो जाएगी, तो इसका मतलब कि बायर हैवी है, तो बायर्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम ट्रेड प्लान करने के लिए सोचेंगे भी। स्टेप 2 ये, स्टेप 3 हमें कंफर्म करेगा, क्योंकि अभी तो हमें नहीं पता ना कि इन कैंडल्स में सेलिंग हुई है या इन कैंडल्स में बाइंग हुई है, कोई पता नहीं है। कैंडल को देख के आप पता नहीं कर सकते हो कि इसके अंदर सेलिंग हुई है या बाइंग हुई है। तो इसलिए हमें थर्ड स्टेप की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये स्टेप आप समझ गए होंगे कि जैसे ही लो की लिक्विडिटी लेगी, वो कैंडल 50% पे क्लोज होगी, तो हम ट्रेड प्लान करने की सोचेंगे। और थर्ड स्टेप बनने के बाद में ही हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, स्टेप 3 में ना हमें वॉल्यूम की ज़रूरत होगी। तो वॉल्यूम इंडिकेटर में लगा लेना, क्योंकि वॉल्यूम ही हमें बताएगी कि मार्केट के अंदर ये कैंडल्स किस लिए बन रही है। ठीक है, तो अब देखो, ध्यान से देखना है आपको। ये इस कैंडल की वॉल्यूम है, ये इस कैंडल की वॉल्यूम है, और ये इस कैंडल की वॉल्यूम है। तो हमें देखो, इन तीनों कैंडल्स की वॉल्यूम से हम कोई भी मतलब नहीं है। जो कैंडल लिक्विडिटी ली है, ठीक है, और जिस कैंडल की लिक्विडिटी ली है, उन दोनों की ही हमें वॉल्यूम देखनी है। क्या? जिस कैंडल ने लिक्विडिटी ली है और जिस कैंडल की लिक्विडिटी ली है, हमें उन दोनों की ही वॉल्यूम देखनी है। तो इसकी भी लिक्विडिटी ली है, ठीक है, तो इसकी जो वॉल्यूम है ना, और जिस कैंडल ने लिक्विडिटी ली है, तो जो लिक्विडिटी कैंडल ली है ना, उसकी वॉल्यूम ना ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जैसे लो टूटा, बहुत से लोगों ने सेलिंग किया, सेलिंग किया, बहुत से लोगों ने सेलिंग किया, और वो सारी क्वांटिटी ना बाइंग में बदल गई। तो उस वजह से ये कैंडल इस तरीके से जाके क्लोज हो गई। तो उसकी ना वॉल्यूम ज़्यादा होगी। तो जैसे वॉल्यूम ज़्यादा आएगी, तो हम अब इस कैंडल के अंदर ट्रेड हम प्लान कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी तो यहाँ पर हम ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, और लो का हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, और 1:2 का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा। अब देखो, इस स्ट्रेटेजी को यूज करते वक्त ना 3 गलतियां सब लोग करते हैं, लेकिन उससे पहले देखो, मैं चार्ट पे आपको इस स्ट्रेटेजी एग्जांपल्स बता देता हूँ, फिर अपन इन 3 गलतियों की भी बात करेंगे। अब देखो, यहाँ पर ये सोमवार से अपन यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक है, अब साइड का ट्रेंड था, मैंने भी अब साइड के लिए ही ट्रेड प्लान किया था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से अपन शुरू करते हैं, यहाँ से डे शुरू होता है। देखो, लिक्विडिटी ली है, नहीं ली है, यहाँ पे ली है, नहीं ली है, यहाँ पे देखो लिक्विडिटी भी ली है और वॉल्यूम भी देखो इसके अंदर ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, लो का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, वो 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसने ली है कि लिक्विडिटी? नहीं ली। बस लिक्विडिटी देखनी है, ली है लिक्विडिटी, वॉल्यूम ज़्यादा है? नहीं भाई। इसने ली है? नहीं ली है। यहाँ पर देखो ली है, वो वॉल्यूम भी देखो इसके अंदर ज़्यादा है, तो इसमें हम ट्रेड ले लेंगे। और देखो, 2 कैंडल का पुल बैक भी है, यहाँ पे देखोगे ना आप, देखो ये 2 कैंडल का पुल बैक भी है, तो कम से कम 2 कैंडल का पुल बैक हमें चाहिए। यहाँ पे देखो भाई, आपकी स्ट्रेटेजी देखो, वॉल्यूम ज़्यादा आई है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, तो इस दिन हो गए 2-3 ट्रेड हो गए, बंद करो यहाँ पे। नेक्स्ट डे चलते हैं अपन। इस दिन बनी है कोई कैंडल, देखो लिक्विडिटी इसने ली है लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, नहीं लेंगे अपन ट्रेड। इसने नहीं ली है, इसने ली है, वॉल्यूम भी ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, 1:2 का हमारा टारगेट डन है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे ली है, नहीं ली, यहाँ पे ली है, नहीं ली, यहाँ पे देखो ली है और वॉल्यूम भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे अपन। देखो, पकड़ में आई ना आपको? इतनी सारी कैंडल्स बनी है, इतनी सारी कैंडल्स बनी है, हमें तो एक ही तो कैंडल पकड़ी है यहाँ पर, उसके बाद में हमने एंट्री ले ली, यहाँ पर भी हमने ले ली। ठीक है, और भी देखो सेटअप बना, लेकिन इस डे को क्लोज करो। नेक्स्ट डे चलते हैं अपन यहाँ पे। यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिए लिक्विडिटी, देखो कोई सी भी कैंडल में देखो, यहाँ पर इस देखो, इस कैंडल में ली है, इसमें देखो ये बिल्कुल छोटी सी कैंडल बनी है, देखो इसके लिए की है, लेकिन सबसे लोएस्ट लो कौन सा है? ये वाला लो है, इसके लिए नहीं ली है ना। तो ये ध्यान रखना, जो सबसे लो बना हुआ ना, उसी की लिक्विडिटी कैंडल लेनी चाहिए।
यहाँ पे इस कैंडल ने लिए 3 कैंडल्स का पुल बैक है, तो यहाँ पर हम ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। और 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते अपन, यहाँ पे लिए नहीं, यहाँ पे नहीं लिए, एक ही कैंडल का पुल बैक है तो यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे लिए नहीं, यहाँ पे लिए, देखो 2-3 कैंडल का पुल बैक है और वॉल्यूम भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर अपन ट्रेड ले लेंगे। फिर देखो ये आज ही का लाइव चार्ट है, मैंने ट्रेड ले भी लिया है, ठीक है। मैंने ट्रेड ले लिया यहीं पर, इस जगह पे लिया था, इसका लो जैसे क्रॉस हुआ था वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि इसने ये 2 कैंडल का पुल बैक दिया था और इसने हाई की लिक्विडिटी लेके ये क्लोज करी थी, तो मैंने यहीं पर ट्रेड ले लिया था, ठीक है। लेकिन अब जैसे अपसाइड का ट्रेंड है तो मेरा यहाँ पे डाउन का था व्यू, ठीक है, इस जगह पे, क्योंकि ये कैंडल नीचे क्लोज कर गई थी तो मेरा डाउन का था। तो यहाँ पे देखो, अब पहले अपने अपसाइड का लिए देख लेते हैं। तो लिक्विडिटी यहाँ पे इस कैंडल ने ली है, वॉल्यूम भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर अपन ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। ऐसा हिट हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इस कैंडल ने ली है लिक्विडिटी, वॉल्यूम भी ज़्यादा है, तो यहाँ से अपन ट्रेड प्लान कर लेंगे, ठीक है। और 1:2 का अपना टारगेट रहेगा, डन टारगेट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसने लिए देखो लिक्विडिटी और वॉल्यूम कम है, इसने लिक्विडिटी ली है, वॉल्यूम कम है, तो ये अपन ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो 2 कैंडल का पुल बैक है, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, तो अपन ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये ट्रेड बना है, ठीक है। अब मैंने देखो सेलिंग का लिया था, अब सेलिंग का देखो, तो एक तो ये बना था, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल में कौन लेगा। दूसरा देखो यहाँ पर बना था, वॉल्यूम भी ज़्यादा है, यहाँ पे अपन डाउन साइड का व्यू रहता ना, तो ये ट्रेड प्लान अपन कर सकते थे, ठीक है। मैंने इसमें लिया था, वो देखो बाकी देखो यहाँ पर ये बना हुआ है, ये एक ट्रेड है, ये नहीं बना हुआ, ठीक है। अब देखो कि ये कितने दिन का है अपना, अपन 1 2 3 4 दिन लिया, 4 दिन में से मात्र आपको एक ही दिन एसएल हुआ है, ठीक है। तो इसकी एक्यूरेसी ना आपको 70 से 80% टाइम आराम से मिल जाएगी, अगर आप इसमें ट्रेंड के साथ में फॉलो करोगे तो, ठीक है। अब साइड का ट्रेंड चल रहा है और जैसे ही पुल बैक आता है यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया। जो सबसे इसके अंदर सबसे मेजर जो गलतियाँ होती हैं ना इस स्ट्रेटेजी के अंदर, क्योंकि मैंने खुद इसको पहले यूज करा था तो मेरे साथ भी यही गलतियाँ हुई थी। तो देखो सबसे पहली जो गलती है ना वो है कि ओवर ट्रेडिंग। इस स्ट्रेटेजी में जैसे ही 2 एसएल आपके हो जाते हैं ना पर डे के, अगर मार्केट हायर हाई में था और यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, एसएल हो गए, डे क्लोज कर दो, ठीक है। ऐसे नहीं देखना कि मार्केट भाग जाएगा, कि नहीं लिक्विडिटी नहीं ली है लेकिन कैंडल बन गई, नहीं, ट्रेड आपको नहीं लेना, पूरा सेटअप बनने के बाद में ही आपको ट्रेड लेना है। और टिप्स बिल्कुल भी आपको नहीं लेनी, टेलीग्राम टिप्स में इनके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहना है आपको। आराम से टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको ट्रेंड बता दूंगा और उसी अकॉर्डिंग आप ये स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हो। क्योंकि देखो स्ट्रेटेजी से ज़्यादा ना जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना वो होता है माइंड सेट, कि आपका माइंड सेट क्या है। आप स्ट्रेटेजी को 2 या 3 दिन यूज करते हो, 2-3 दिन ऐसा हो गया बस बंद। तकरीबन कोई भी स्ट्रेटेजी आप तो कम से कम 1 मंथ तक यूज करके देखो और पूरे डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट के साथ में स्ट्रेटेजी को फॉलो किया करो, ठीक है दोस्तों। तो ट्रेंड मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन हो जाना, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।